जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। देखिए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कर रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ का ये चौथा पार्ट है गुरु। और इससे जो पहले पार्ट बना हुआ है उसमें मैं सारा चीज आपको सिखा चुका हूं कि अपवर्तक किसको कहते हैं, अपवर्त किसको कहते हैं। भैया अपवर्तक अपवर्त ना खूब सीटेड में बोरिया में भर भर के पूछता है, तो इसलिए जाकर पहला पार्ट जरूर देखिएगा। और उसमें मैं सिखाया हूं कि जो पूर्णांक अंक होते हैं, मतलब जो नंबर होते हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। जो आपका फ्रैक्शन वाला नंबर होता है उसका कैसे एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, फिर आपका जो डेसिमल वाला नंबर होता है उसका कैसे एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, फिर उसमें आपका फैक्टर कैसे किया जाता है। मतलब सारा चीज मैं आपको सिखाया हूं। अगर उस वीडियो को आपको जाकर देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये गुरुआ का ना एकदम दावा, एकदम चैलेंज है। अगर गलत हो जाएगा सीटेट का क्वेश्चन है गुरु, तो ये कमेंटवा खुला रहेगा, आकर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो करेंगे सब स्वीकार रहेगा। हमें गलत होगा तब तो करेंगे, है ना। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। और आइए हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और हम प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन इसमें कराएंगे गुरु, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे सीटेट में, एकदम मान के चलिएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे मतलब टीचिंग लाइन में यूपी टेट, सी टेट, बी टेट, हरियाणा टेट, सुपर टेट, है ना। आज सी टेट के लिए भैया तो ये वीडियो बना ही रहे हैं, तो आप ये सब तैयारी कर रहे हैं ना केवीएस यूवीएस के, तो ये वीडियो देख सकते हैं। चाहे भैया मतलब किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। मतलब भैया देखो ये बेस पढ़ रहे हैं आप, बेस तो भैया सबके लिए जरूरी होता है, तो इसलिए इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आइए, जो क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को आप लोग करना स्टार्ट कीजिए। कहा है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज और मल्टीप्लाई दिया है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज। देखिए 12 दिया है और 16 दिया है का न्यूनतम सार्वगुणज, और उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह देकर 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज गुरु पूछ रहा है। यानी कि आप देखिएगा न्यूनतम सार्वगुणज होता क्या है। न्यूनतम अगर कह दिया, न्यूनतम कह दिया तो निकालना रहेगा एलसीएम। मैक्सिमम कहेगा यानी कि उच्चतम बोलेगा तो निकालना रहेगा एचसीएफ, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया कि नहीं, पीछे सब पढ़ा है, जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो ये न्यूनतम बोला तो न्यूनतम किस में आ रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। तो ये यहां पे एलसीएम निकाला जाएगा। जब भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि न्यूनतम बोलेगा तो यही निकालेंगे एलसीएम, और जब बोलेगा उच्चतम तो उच्चतम के लिए निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, यानी कि एचसीएफ। तो यहाँ पे दोनों में न्यूनतम बोला है तो दोनों का एलसीएम निकालना रहेगा। अब 12 और 16 का एलसीएम निकालोगे तो मुंह जवानी 48 निकाल देंगे, है ना। हम सब सिखाएं, जाके पीछे थोड़ा देखिएगा। तो 12-16 का एलसीएम कितना आएगा, 48। अब थोड़ा एक बार बता भी देता हूं, सुनो। देखो 12 और 16 का न्यूनतम हम वह एलसीएम वह वैल्यू होता है जो दी हुई संख्याओं से ही कट जाती है, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी वैल्यू जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए, विभाज्य हो, यानी कि ये पूरी तरीके से काट देगी उसको, ठीक है ना, उसको एलसीएम बोलेंगे। यानी कि गुरु इसका एलसीएम 48 होगा। अब इससे छोटा वैल्यू कोई नहीं काटेगा, 16 भी काटेगा 48 को और 12 भी काटेगा 48 को, तो गुरु 48 हुआ। अब यहां पे आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 30। अब गुरु इसका आप गुना करना है, बीचवा में गुने तो दिया था, तो गुना दिया तो गुना करेंगे। एलसीएम निकाल कर इन दोनों का हल किए तो 48 आया न्यूनतम, और इसको हल किए तो न्यूनतम आया 30, यानी कि इनका अब हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना करना 8 3 के 24 को 4, है ना, 8 3 के 24 को 4, 4 3 12, 12 2 14, आज 0 आई ठोक देंगे लास्टवा में, तो आ जाएगा 1440, यानी कि 1440 ऑप्शन मिलाना तो जरा 1440 किस में ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, यानी कि पहला इसका आंसर सही है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही है 1440। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अब वीडियो समझ में आ गया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट एकदम ना भग लीजिएगा तुरंत, खटखट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है ना गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दमदार ये भी है, उसी प्रकार का है। देखिए कह रहा है कि 5 10 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर, है ना। तो जरा देखिए 5 दिया है, 10 दिया है और 35 दिया है। इसका बोल रहा है सबसे छोटा सार्वगुणज, तो सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब गुरु एलसीएम, है ना। तो एलसीएम इसका जरा निकालना, तो एलसीएम आएगा वह छोटी से छोटी वैल्यू जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, है ना। तो 35 दूना के 70 होता है। अब 5 से 70 कटता है, 35 से 70 कटता है, 10 से 70 कटता है। बहुत सारा चीज इसका हम ना
मतलब स्टार मार मार के लिखवाए। अगर वो सारी बतवा याद रहेगा तो ऐसे ही खट से नहीं बताओगे आप लोग, और जाकर वीडियो देख लीजिएगा, नहीं बता पाइएगा तो फिर आकर नमो बदल दीजिएगा और उसी नमो के साथ घूमेंगे हम, ठीक है ना। चलिए आइए, अब इसका हम लोग ना उच्चतम सारो गुणनखंड लेना है। उच्चतम सारो गुणनखंड मतलब क्या, सबसे बड़ा बोला है तो सबसे बड़ा का मतलब क्या आता है, HCF। अब इसका HCF जब निकालोगे गुरु तो इसका जो HCF आएगा ना, जरा सुनना, ये 5 से तो बड़ा HCF हो नहीं सकता। जो छोटी वैल्यू होती है या तो वह हो जाए ससुरी, या तो उससे नीचे वाली वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो इससे नीचे वाली वैल्यू या तो यही वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू होगा तो खुद इसको काटेगी, फिर इसको भी काटेगी, फिर इसको भी काटेगी, यानी कि खुद ये वैल्यू काट रही है सबको, है ना, खुद को भी काटेगी। तो यानी कि इसका HCF हो जाएगा क्या, 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पे अंतर बोला है तो घटा देंगे तो 65 इसका आंसर आएगा गुरु। अब 65 आंसर जरा देखना तो कौन सा है इसका ऑप्शन, 65 डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो भग देने इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और शर्ट से नहीं इसको हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप फक एकदम आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना, ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम सिखा देते हैं। जो मान लीजिए कि उधर का वीडियो नहीं पढ़ना चाहता है, नहीं देखना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कह ही तो सकते हैं, है ना। उसको दिखाने के लिए थोड़ा नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे जरा देख लो कि 105 का कह रहा है ना रे गुरु, 105 का बोला है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो गुणनखंड की संख्या निकालना है, जरा देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो इसको काटोगे तो किससे कटेगा, ना का 3 से कट जाएगा, है ना। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 के 9, 3 3 जा 9 लिख ले रहे। और उसके बाद गुरु यहाँ पे 1 बच गया तो 15, तो 3 5 15। अब तो गुरु 5 से कटेगा तो 5 7 35, फिर 7 से कट जाएगा तो 7 1 7। यानी कि सुनना जरा देखना, गुणनखंड क्या होता है, एक हर वैल्यू का गुणनखंड होता है। आज जो संख्या होती है ना, अगर उसका गुणनखंड निकालोगे ना तो उस संख्या स्वयं ससुरी गुणनखंड अपने आप का हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तो इसका गुणनखंड हुआ और यही संख्या अपने आप का खुद का गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो 1 लिख लिए और लास्ट में हम उसको लिख देंगे, बड़ी है तो बड़ी में लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 लिख लिए, इसको उतारते चले जाना, फिर 5 लिख लेना और फिर 7 लिख लेना, ये तो तीनों रहबे करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जरा इसमें गुना करोगे तो 5 3 15, तो 15 भी इसको काटेगा तो 15 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, जो काटेगा वो उसका गुणनखंड होता है, ठीक है ना। और उसके बाद इस 7 में गुना करना 3 का तो 7 3 के 21 होता है, तो 21 भी इसका गुणनखंड हो गया। और यहाँ पे इसमें गुना करना तो आपका आ जाएगा कितना, 7 5 35, तो इसका 35 भी गुणनखंड हो गया। और उसके बाद इसका इसमें गुना कर देना, किसमें, 5 3 15, तो 15 लिखे, हाँ, और 7 3 के 21 कर देना तो 21 भी लिखे, यानी कि हो गया क्या, हाँ बिल्कुल इतना ही होगा, अब नहीं होगा। यानी कि 1 2 3 और ये 105 लिख लेना गुरु, 105 छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, लिख ले। अब गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी जो संख्या होगी गुणनखंडों की वो कितनी होगी, 8 होगी। गुणनखंडों की संख्या 8। ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं कि ऑप्शन हम लोगों का कौन सा है। ये पहला क्वेश्चन है ना, पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है। तो गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 8 होगी, पहला ऑप्शन है। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको हम अब रफ कर रहे हैं ना। और गुरु वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करते रहिएगा। थोड़ा सा हमारा तबीयत खराब है इसलिए हम मूड में आज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज देखिए, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि इसका निकालना है एलसीएम, है ना। उसके बाद दिया है बीच में आप लोगों का जो चिन्ह दिया है वो भाग दिया है ना, डिवाइड, तो हम डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, यानी कि 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज लिखना है ना, यानी कि इसका निकालना है क्या, एचसीएफ। अब इसका गुरु एलसीएम जब निकालोगे तो 36 और 60 का जो एलसीएम आएगा की आएगा, आप लोग बताइएगा। देखिए 36 और 60 का एलसीएम मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, तो निकालेंगे कैसे, ये जानते हो 4 9 36 होता है, तो 4 गुणा 9, इसको 60 को करोगे ना तो 12 25 60 होता है, तो 12 में करोगे तो 12 25 60, यानी कि 12 4 3 12 होता है, अब 12 25 60 होता है, यानी कि ऐसे। अब जरा देखना यहाँ पे जो सेम है उसको उठा लीजिएगा, 4 उठा लिए, 9 उठा लेंगे तो 3 9 में मिल जाएगा, तो 9 4 गुणे 5, तो 9 चौको 36, 36 में 5 का गुणा कर लीजिएगा, है ना, 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 36 का 5 में गुना करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, अब 5 3 15 हो जाएगा, अब 15 और 3 कितना होता है 18, यानी कि 180 इसका क्या निकल गया,
इसका 180 आ गया एलसीएम। तो इसका सबसे छोटा सार्वगुणज जो होगा वो 180 होगा, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। अब इसका आप लोग सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि सार्वगुणज भी बोल सकते हो। इसमें कैसे बोला है, सार्वगुणनखंड बोला है ना, तो सार्वगुणनखंड निकालेंगे यानी कि इसका HCF निकालेंगे। तो जो इसका HCF होगा गुरु वो आपका आएगा, जरा देखना 18, तो इसको काटेगा नहीं, अगर 18 काट देता तो 18 ही इसका सार्वगुणज सबसे बड़ा हो जाता, सार्वगुणनखंड हो जाता, लेकिन ये तो है नहीं। अब 9 से कटवाएंगे तो 9 इसको भी काटेगा और 9 इसको भी काटेगा, काटता है ना, तो 9 इसका यानी कि इसका जो HCF आया वो क्या आया गुरु, 9 आया। ठीक है ना, जरा देख लीजिएगा। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, भाग देना है ना गुरु, भाग देना, घटाना नहीं है। तो भाग देना तो भाग देंगे, तो 9 दूना के 18 यानी कि गुरु आ जाएगा इसका 20। ठीक है ना, 20 सही हो गया। गला में कभी कभी चोक ले लेता है ना, इसमें सटने लगता है। अभी कोनो रोग तो नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोनो रोग होगा तो उसका दवाई इलाज किया जाएगा ना। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि हम लोग पहले का निकाल लिए थे एलसीएम और दूसरे का निकाल लिए थे एचसीएफ। पहले में हम लोगों का एलसीएम जो आया था 180 आया था और दूसरा का जो एचसीएफ आया था वो 9 आया था, तो 9 दूना के 18 यानी कि 20 आएगा। और जो ऑप्शन इसका है मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन इसका पहला आंसर सही है। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है 42 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। चलो आओ इसको भी बता देते हैं, लगे हाथ है। 42 के गुणनखंडों की संख्या, ये आप लोग सोचो, निकालो, पुश करो वीडियो को और तुरंत निकालो खटाखट। देखो पहले 2 से काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा, फिर 7 से काटेंगे तो आप लोगों का कटेगा कितना, 3 से भी काट सकते हो ना, पहले 3 से काटो तो 3 7 21 होता है, फिर 7 से काट दोगे एक बार में, यानी कि इसका गुणनखंडों की संख्या आएगा पहले तो 1 आ जाएगा, फिर इन संख्याओं को लिख लो एक एक बार, 2 3 और 7 लिख लिए। इसका इसमें गुना करोगे तो 6 भी 1 हो जाएगा, है ना। इसका इसमें गुना करोगे तो 7 दूना के 14 भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसका गुना करोगे तो 7 तिरिके 21, 21 नहीं लिखे ना, 7 तिरिके 21, 21 नहीं लिखे तो 21 भी लिख लो। और 7 दूना के 14 तो 14 तो लिख लिए, है ना। आप फिर इन तीनों का आपस में गुना कर दोगे तो 42 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आएगा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ही आएगा। और ऑप्शन में इसका 8 दूसरा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर दूसरा सही हुआ गुरु। आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा और इसको आज हम खत्म कर देंगे, है ना। एलसीएम एचसीएफ का आज का मतलब आज निपटारा हो जाएगा इसका गुरु। चलिए आइए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और जो पूछता है वो पहले हम आपको बता चुके हैं सब, ठीक है ना। तो जाकर उसको देख लीजिएगा प्लस इसको। और एक चीज इसमें और हमको पढ़ाना है ना, वो भी हम पढ़ा देंगे, आप लोगों को कंसेप्ट है बता देंगे, हो जाएगा क्लियर खत्म। देखिए इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 45 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और इतना इतना का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब सबसे छोटा छोटा ही सार्वगुणज पूछ रहा है। तो जरा देखिएगा का अंतर लास्ट में पूछा है, तो यानी घटाना है, यानी कि 4 5 और 6 दिया है ना, 4 5 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। उसके बाद क्या है कि 5 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो बोला है अगला 5 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब जरा देखिएगा निकाल कर अंतर कर देना है। इसका जब हम सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम जो लोग लें तो एलसीएम इसका क्या आएगा जरा बताना। 4 4 5 20 और 20 3 60 होता है गुरु, तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा गुरु 9 और 5 और 2, तो 9 5 45 अब 45 दूना के कितना होता है, 45 दूना के 90 होता है, तो 45 दूना के 90। अब इसमें से घटा देना, ठीक है ना, अंतर कर देना। तो अंतर आप करोगे तो आप लोगों का आएगा कितना अंतर 30, यानी कि इसका आंसर हुआ 30। अब जरा देखिएगा इसका आंसर है कितना, इसका आंसर है आपका गुरु 30, पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। यानी कि इसमें और इसका क्या क्या कर रहा था कि अंतर ज्ञात करो। तो अब ये मत सोचिएगा कि पहले बोला है तो 60 आया और 60 में हम अंतर करना है तो 90 ऐसे करेंगे तो माइनस में 30 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं ना सोच रहे हो। अंतर पूछा है रे गुरु, तो अंतर पूछता है ना जब, तो हम बड़े में से छोटा को ही घटाते हैं ना, ऐसा आप दिमाग में मत रखिएगा, फोबिया में तो दिक्कत हो जाएगा ना। कभी माइनस में क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग गलत करके गच्चा खाकर चले आओगे। जब बीच में माइनस लगाया होता तब छोटे में से बड़ा को घटा देते, लेकिन बीच में तो माइनस लगाया नहीं है। ऐसे नॉर्मली कोष्टक में देकर और कह रहा है कि का अंतर ज्ञात कीजिए, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। अंतर है ना, मतलब अंतर का मतलब बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है उसी को अंतर बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आइए गुरु हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, और डिवाइड किया है, डिवाइड देकर कहा है कि कोष्टक में 25 और 30 के सबसे
बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। मतलब क्या करना है, देखिए कह रहा है ना कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। तो 21 और 49, तो 7 के गुणज लिखना है और 21 के बाद और 49 से पहले का है ना। तो 21 के बाद तो देखो 7 तिरिक 21 होता है, 7 चौक 28 होता है, 7 पच 35 होता है ना, 7 पच 35 होता है, 7 छक्का 42 होता है। तो गुरु इसी को हमको लेना है 3 वो, ये 7 के क्या है गुणज है। और ये किसके बीच में, 21 और 49 के बीच में। देखो 21 और 49 ही तो बोला है, 21 और 49 के बीच में 7 का गुणज। तो 21 और 49 के बीच की है ना, 21 से ज्यादा और 49 से कम, और 7 का गुणज मतलब 7 का मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये है 7 का टेबल पढ़ देना, हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ लेंगे और जो नेक्स्ट नीचे वाला दिया है दूसरे ब्रैकेट में भाग देकर डिवाइड देकर 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कौन होगा, 5 ही होगा, यानी कि एचसीएफ है। तो यहां पे हम डिवाइड कर देंगे किसको, 5 से, यानी कि इसको हम जोड़कर और डिवाइड कर लेंगे, है ना। यहाँ देखिए अब इस तरह करोगे ना तो गड़बड़ा जाओगे। किस तरह से, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास से ऐसे नहीं, अगर बोर्ड मास से करना है तो इसको इस तरह बोर्ड में कर लो, अरे सॉरी कोष्टक में कर लो, इसको ऐसे, तब जाकर होगा, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे तो कर लोगे तो आंसर है गलत निकल जाएगा, बोर्ड मास का रूल लगा दोगे। काहे से, इसको क्यों ब्रैकेट में हम करेंगे, इसलिए कि ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। तो अभी तो इसको सॉल्व नहीं किया, जो सॉल्व कर लिया तब ना ब्रैकेट से हटाऊंगा। इसको सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट से हटा दिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट से तब हटाएंगे। यानी कि अब इसको जोड़ना, तो 2 और 5 7 होता है, और 7 और 8 कितना होता है 15, 8 7 15। तो हम लोग 15 को 5 लिख लेंगे, और 4 और 3 7 होता है, और 7 और 2 9, और 9 1 10, तो 105 डिवाइड 5 हो जाएगा। अब इसमें भाग देना रहेगा, तो 5 दूना के 10 और 5 एकने 5, यानी कि गुरु इसका 21 आंसर होगा। और 21 जो ऑप्शन है वो आप लोगों का आंसर है 21 चौथा नंबर का, ठीक है ना। तो इसका चौथा नंबर का आंसर सही है, एक्यूरेट एकदम आंसर है। और आप लोग को हमको लग रहा है कि एकदम समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमारा मूड नर्वस है, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। आप लोग धीरे धीरे आराम आराम से सीखते चलिए और करते चलिए। देखिए हम वीडियो देने के मूड में नहीं थे, 3-4 दिन से हम इस पे वीडियो नहीं बना रहे थे। एसएससी सीजीएल और जीडी वालों को पढ़ा रहे हैं, या उसमें वीडियो थोड़ा सा अपलोड करना पड़ रहा है, तो उसी में हमारा दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि जानते ही हो हम आप लोगों को सारा चीज़ बताया हूँ। तो आइए गुरु हम लोग अगला कंसेप्ट सीखते हैं, और ये कंसेप्ट बहुत ही खास है। किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो गुरु ये आपसे पूछ लेता है ना, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच में संबंध। देखिए मैं इसका सूत्र यानी कि कंसेप्ट लिखा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद आप लोगों का ये 4 पार्ट जो हो गया इसको पढ़ लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ। आप लोगों का सीटेट का क्वेश्चन गड़बड़ हो ही नहीं सकता है एलसीएम एचसीएफ से। करके आइएगा, देख लीजिएगा, कमेंट खुद आप करेंगे कि सर जी गलत नहीं हुआ था। यानी कि पहला हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट संख्या है ना मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या, ठीक है ना, बराबर एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ। जरा देखिए ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, बीच में इक्वल है। इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो, इसको ऐसे भी आप पहले बाद में लिख सकते हो, किसी को पहले बाद में लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में है, चाहे इधर कीजिए चाहे उधर कीजिए, बात तो बराबर है। तो हम समझेंगे, हम जानेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, चाहे एलसीएम गुने एचसीएफ कर सकते हो। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा गुरु, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इससे आप लोगों का क्वेश्चन खूब पूछता है, रेलवे में भी कभी कभी पूछ लेता है, इसमें एसएससी जीडी में पूछ सकता है, ठीक है ना। बहुत सारा कंपटीशन है जिसमें पूछता है। भैया एक कंसेप्ट है, बहुत खास कंसेप्ट है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, देखो दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः। तो पहले एलसीएम दिया है तो पहले एलसीएम वाले को लिख लो, चाहे एचसीएफ पहले बाद में पहले लिख लो। जब गुना है तो पहले इधर उधर लिख सकते हो, कोई अंतर ही नहीं आएगा ना आंसर में। तो हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ दिया हुआ है, तो 360 और मल्टीप्लाई, अब आगे लिख लेंगे एचसीएफ क्या दिया है 12, तो 12 लिख लेंगे, ठीक है ना। ऐसे इधर चाहे इसको पहले लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप लोग तो पक्षांतर जानते ही हो ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, चाहे इसको बाद में लिखो इसको पहले लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। तो अब इधर हम लोग जो दिया है इसमें से एक संख्या दिया है, कह रहा है एक संख्या 72 है। तो भैया एक संख्या 72 है, यानी कि मान लो पहली संख्या 72 है चाहे दूसरी संख्या 72 है, गुने में है तो कोई संख्या हो सकती है ना। और उसके बाद दूसरी संख्या पूछ रहा है तो मान लेते हैं दूसरी संख्या x है। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको जरा काटना,
12 छक 72 होता है, 6 बार में कट गया। और 6 से काटोगे तो 6 6 का 36 होता है, अरे सॉरी 6 6 का 36 होता है और 0, यानी कि x बराबर आ गया 60। यानी कि गुरु जो दूसरी संख्या है आपका वो 60 है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, कह देगा कि पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है और एलसीएम 3 दिया है, एचसीएफ आप लोग फाइंड आउट कर लो। ऐसे खूब कर करके क्वेश्चन पूछता है, देता रहता है आप लोग, मतलब इसमें से 3 कोई भी दे देगा, है ना, रेंडमली 3 देता है। देखो 4 इसमें वेरिएबल है ना, पहली दूसरी और एलसीएम और एचसीएफ 4 वेरिएबल चीज है, इसमें से 3 चीज देगा और एक चीज फाइंड आउट करने के लिए दे देगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं। ये आप लोगों का कंसेप्ट हुआ, आप लोगों का हर प्रकार से खत्म हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा गुरुओं तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और खूब जमजमा के इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने जहां भी मित्रों जो मतलब जिस ग्रुप में शेयर करना होगा कर दीजिएगा, कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा गुरु। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर खूब कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करा दिए आपको और एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया गुरु, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और खूब ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद गुरु।